हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले कराएंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल। देखिए, क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले जो है स्टैनले ने वायरस को पृथक किया था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ए सेल विल स्वेल अप इफ, यानी कोशिका कब फूल जाएगी, स्वेलअप कर जाएगी, अगर उसके इर्द गिर्द पानी की मात्रा, पानी का कंसंट्रेशन हो, हायर हो। देखिए, पहले ऑप्शन में लिखा है द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सेल इज हायर। अगर सेल में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तब कह रहा है फूल जाएगी, पहला ऑप्शन में। जबकि दूसरे में देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग मीडियम इज हायर। अगर कोशिका के सराउंडिंग मीडियम में पानी का कंसंट्रेशन अधिक रहेगा तब फूलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पानी। अभी आप जैसे किशमिश को पानी में रख देते हैं तो किशमिश के चारों तरफ वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और किशमिश फूल जाती है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और तीसरा क्वेश्चन है, देखिए, क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम किस चीज़ का बना होता है, यानी गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? तो डीएनए और प्रोटीन से होता है। और तो इसका ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज ऑप्शन आर नॉट फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का कौन सा कार्य नहीं? देखिए, पहला, इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का निर्माण करता है, तो सही है। और दूसरा देखिए, इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम। तो जितने एंजाइम है प्रोटीन से ही बने होते हैं। ये पहला दूसरा फंक्शन उसका है। अब अगला फंक्शन तीसरा देखिए, इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन। इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल। तो ये जो तीसरा और चौथा ऑप्शन है, इसके राइबोसोम का कार्य नहीं है, अतः सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड इन टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम से कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला, इट बिहेव ए ट्रांसपोर्ट चैनल। देखिए, ट्रांसपोर्ट चैनल का कार्य करता है, पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम करता है। ये ऑप्शन सही है। इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन इन साइटोप्लाज्म। ये भी बात सही है, मटेरियल को एक रीजन से दूसरे रीजन तक पहुंचाने का, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचाने का काम करता है। तो ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। सी में देखिए कह रहा, इट कैन बी साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। एनर्जी जनरेशन का कोई कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है सी वाला रॉन्ग क्वेश्चन है। डी वाला देख लें, इट कैन बी द साइट फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटी। कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटी होती हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए कर रहा है, फॉलोइंग्स आर ए फ्यू डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। डेफिनेशन क्या है उसकी, ऑस्मोसिस की? किस चीज़, किस पदार्थ का मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस में, यही जानना है। कम कंसंट्रेशन से हायर की तरफ होता है, हायर से कम की तरफ होगा, लोअर की तरफ होगा। पहले देखिए, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए कह रहा है पानी का जो पानी का जाना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, यही बात सही है।
तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मोलाइसिस प्लाज्मोलाइसिस इन द प्लांट सेल इज डिफाइंड। प्लाज्मोलाइसिस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए, प्लाज्मोलाइसिस तब होता है जब अगर कोशिका में श्रिंकेज हो जाए, यानी सिकुड़ जाती है, तभी प्लाज्मोलाइसिस है, सेल वॉल को छोड़ देती है। अच्छा, तो देखिए इसमें लिखा है ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गलत बात है। श्रिंकेज, देखिए दूसरा ऑप्शन है श्रिंकेज। श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म का श्रिंकेज हो जाए, सिकुड़ जाती है, और इसको यह तभी होगा जब हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में, यानी ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले घोल में रख दिया जाता है, हाइपरटॉनिक मीडियम में रख दिया जाता है कोशिका को, तब जाकर के उसमें से वाटर निकल जाता है, कोशिका सिकुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया है, श्रिंकेज, यही सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। देखिए सिंगल मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, और लाइसोसोम भी डबल मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन है। तो सिंगल मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनली वैक्यूल, तो वैक्यूल जो है यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अदर ऑर्गेनली इन ऑप्शन और डबल मेम्ब्रेन का है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द फॉल्स सेंटेंस। फॉल्स स्टेटमेंट को कलेक्ट करना है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखिए कह रहा, गाल्जी ऑपरेटस इज इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो गाल्जी ऑपरेटस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। यहाँ पर देखिए गाल्जी ऑपरेटस इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। दूसरा ऑप्शन है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव डीएनए। तीनों में डीएनए पाया जाता है, तो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी पावर हाउस, ये भी बात सही है, पावर हाउस कहा जाता है। और साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म को अब प्रोटोप्लाज्म कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ऑप्शन नंबर ये जो लिखा है, गाल्जी ऑपरेटस इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन को इसका। गाल्जी ऑपरेटस इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ सर्टेन बायोमॉलिक्यूल्स एंड हैज नो रोल टू प्ले इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के बनाने में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें देखना है कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। एंजाइम पैक्ड इन लाइसोसोम आर मेड थ्रू आर ई आर। देखिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्रोटीन का निर्माण करता है, और यहाँ पर देखिए एंजाइम को कह रहा है, एंजाइम, ये सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही लग रहा पहला, एंजाइम पैक्ड इन लाइसोसोम करा, लाइसोसोम पैक्ड होता है जो कि बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। और दूसरा ऑप्शन देख लो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस लिपिड एंड प्रोटीन रेस्पेक्टिवली। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब देखिए यहाँ कह रहा है ये लिपिड बनाता है, जबकि रफ वाला प्रोटीन बनाता है, स्मूथ वाला जो है लिपिड बनाता है, उल्टा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए ये डिस्ट्रक्शन का कार्य नहीं करता है। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक, जबकि न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोट में पाया जाता है। तो इसमें सब सारे फॉल्स स्टेटमेंट है, केवल पहला स्टेटमेंट जो है सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, which cell organelle play a crucial role in detoxifying many poison and drug। तो देखिए
जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, पॉइजन को ख़त्म करता है, ड्रग्स का इफेक्ट जो है आपकी बॉडी में उसको भी ये हटाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ गाल्गी ऑपरेटर लाइसोसोम वैक्यूल का कोई रोल नहीं है डिटॉक्सिफिकेशन में। तो एक्सप्लेनेशन देख लें। इन द रिवर सेल लिखा है, तो रिवर सेल नहीं लीवर सेल होना चाहिए। इन द लीवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट एसीआर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। ये सही है स्टेटमेंट। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। The protein and lipid essential for building the cell membrane are manufactured by। तो देखिए लिपिड और प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो प्रोटीन्स एंड लिपिड इसेंशियल फॉर बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का निर्माण होता है, जबकि स्मूथ में लिपिड का होता है। तो सेल ऑर्गेनेली में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना चाहिए, तो यहाँ रख दिया है। जबकि रफ और स्मूथ दोनों, रफ का काम है प्रोटीन का निर्माण और लिपिड का काम है स्मूथ का। तो ऑप्शन नंबर ए कुछ हद तक सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट, और उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। उसमें ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए न्यूक्लियर, न्यूक्लियोलर, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी पर। अब 14वां क्वेश्चन देखेंगे। 14वां क्वेश्चन कर रहा है, द सेल ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। यानी सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने वाली सेल ऑर्गेनेली कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्लास्टिड, गाल्गी ऑपरेटस। तो यहाँ पे गाल्गी ऑपरेटस ऑप्शन सही है। और देखिए एक्सप्लेनेशन में, गाल्गी ऑपरेटस इज इन्वॉल्व इन रीपैकिंग ऑफ मैनी बायोमॉलिक्यूल। तो गाल्गी ऑपरेटस का काम पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग करने का होता ही है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल का कौन सा कार्य नहीं? वैक्यूल देखो स्टोरेज का काम कर सकता है, टर्बिडिटी बढ़ा सकता है कोशिका की, वेस्ट एक्सक्रीशन में मदद कर सकता है, लेकिन लोकोमोशन में इसका कोई रोल नहीं है। यानी चलने में, प्रचलन में जिसको कहते हो, रोल नहीं है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकोमोशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विच आर आउटसाइड द सेल बट वैक्यूल आर इनसाइड द सेल। वैक्यूल जो होती है कोशिका के अंदर होती है, जबकि जो आउटसाइड ऑर्गेनल रहते हैं वही हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। तो ऑप्शन ये डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू प्रोसेस टर्म एज, उसको इंडोसाइटोसिस कहा जाता है। एक्सोसाइटोसिस नहीं, इंडोसाइटोसिस। प्लाज्मोलाइसिस में कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, तो इंडोसाइटोसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। द टर्म एंडोसाइटोसिस इज कंपोज ऑफ टू टर्म, दो शब्द से बना है। एंडो मीन टूवर्ड इनसाइड, साइटोसिस मीन होता है, साइटोसिस मीन है मूवमेंट रिलेटेड टू द सेल, गति जिसको कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, द सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दीज इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज का किसका सेल वॉल नहीं बना होता है? तो बैक्टीरिया है इसका ऑप्शन। तो बैक्टीरिया है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अदर ऑप्शन सो प्लांट in which cell wall is made of cellulose but the cell wall of bacteria is made of peptidoglycan। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, यानी सेलुलोज का नहीं बना होता है, इसलिए ऑप्शन बैक्टीरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज्ड टू स्टडी। इसका सिल्वर नाइट्रेट का हम किस सेल ऑर्गेनेली का अध्ययन करने के लिए यूज करते हैं? गाल्गी ऑपरेटस के लिए यूज होता है। एक्सप्लेनेशन देखिए। कैमिलियो गाल्गी कैरिड आउट ब्लैक रिएक्शन, विच इन ब्लैक रिएक्शन किए थे, विच इन्वॉल्व यूज ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जिसमें उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया। दिस हेल्पफुल इन स्टेनिंग इंडिविजुअल नर्व्स एंड सेल स्ट्रक्चर।
तो उसी से वो स्टेनिंग किए थे सिल्वर नाइट्रेट से। गाजी ऑपरेटर्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑर्गेनल अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए। डीएनए के न्यूक्लियस के अलावा डीएनए और कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, प्लाटिन में पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन डीएनए एंड हेंस हैव कैपेबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन, इसलिए इसमें द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन 20वां देखेंगे, किचन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? देखिए जहाँ पर भोजन बनेगा उसी को किचन कहोगे, तो क्लोरोप्लास्ट में बनता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं हो जाएगा, गाल्गी ऑपरेटस नहीं होगा, तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिपिड मॉलिक्यूल इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय। देखिए लिपिड से जो है प्रोटीन का निर्माण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा होता है, और जबकि लिपिड का निर्माण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये बात तो बिरचू ने कहा था कि जो सेल बनती है पहले से उपस्थित कोशिका से ही बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, तो बिरचू ने बताया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अगला देखिए, सेल थियरी वाज गिवन बाय सिलिडेन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था। सिलिडेन एंड स्वान ऑप्शन नंबर ए पर ही है। तो अगला क्वेश्चन 24वां देखिए, द ओनली सेल ऑर्गेनली सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। केवल राइबोसोम उसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रिया पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम। तो राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, तो केवल राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में केवल एक सेल ऑर्गेनली यही राइबोसोम पाई जाती है, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, न प्लास्टिड पाया जाता है, न लाइसोसोम पाया जाता है, न गाल्गी बॉडी पाया जाता है, कुछ नहीं, केवल राइबोसोम पाया जाता है। क्योंकि मेम्ब्रेन लेस होती है ये, इसलिए पाई जाती है राइबोसोम। राइबोसोम ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑर्गेनली विदाउट सेल मेम्ब्रेन। तो राइबोसोम इसका भी आंसर हो जाएगा। तो राइबोसोम सेल ऑर्गेनली यानी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, मेम्ब्रेन लेस होती है, बिना झिल्ली युक्त होती है, तो राइबोसोम है। अगला आप क्वेश्चन देखेंगे, एक माइक्रोन कितने बराबर होता है? एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁶ मीटर होता है। इस यहाँ पहले ही ऑप्शन में है, वो दूसरे पे लग गया गलती से, पहले पे लगना चाहिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम एराइज फ्रॉम। लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो गाल्गी ऑपरेटस के द्वारा होता है लाइसोसोम का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिवर सेल वेयर डिस्कवर्ड। लिविंग सेल वेयर देखिए, डेड सेल तो रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था, लिविंग सेल ल्यूगेन हाक के द्वारा खोजा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29वां, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। जैसे इसमें ऑड कौन है जो सबसे अलग हो? कह रहा है, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिजॉल्व इन इट। बात सही है। मेम्ब्रेन आर मेड ऑफ ऑर्गेनिक, मेम्ब्रेन आर मेड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन और लिपिड। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, ये भी सही है। मॉलिक्यूल सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन इजीली पास थ्रू द मेम्ब्रेन, ये भी सही है। जो पानी में घुल जाए, किसी सॉल्वेंट में घुल जाएगा, वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन को पास कर सकता है। अगला ऑप्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन काइटिन। काइटिन शुगर इन प्लांट, प्लांट में जबकि सेलुलोज का होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन काइटिन, लिपिड और प्रोटीन का होता है, काइटिन का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। धन्यवाद।